बलूचिस्तान की 3 बागी बेटियों ने आजकल पाकिस्तान के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आखिर इन 3 बेटियों ने ऐसा क्यों किया? मरहम, सीमा और सम्मी, इन 3 बेटियों की इंतज़ार की इम्तिहान को आजकल इनकलाब में बदल दिया है। इन तीनों बेटियों के संघर्षों की बात करें तो इन तीनों बेटियों ने लगातार संघर्ष किया है। पहले ये अपने संघर्षों को गांधीवादी तरीके से कर रही थी, लगातार वो प्रदर्शन करने की बात कर रही थी और सरकार से जवाब मांग रही थी। और सिस्टम से जब कोई सवाल या जवाब करता है तो जाहिर सी बात है वो इनकलाब प्रदर्शित करने लगता है। और पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार से जवाब सवाल करना एक इनकलाब ही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बलूचिस्तान की इन 3 बेटियों के संघर्षों की बात करें तो इन बेटियों की तरफ से ये साफ कहा गया है कि हमने अपने परिवार को खोया है, हमने अपने पिता, भाई और चाचा को खोया है। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। जो लोग पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि इनको ISI के आतंकवादियों की तरफ से उठा ले जाया गया और अचानक इस समय लाया जाता है जब उनकी मौत हो जाती है। आतंकवाद संगठन लगातार पाकिस्तान में एक्टिव है, लेकिन बलूचिस्तान की इन 3 बेटियों के इनकलाब की वजह से बलूचिस्तान की हर वो महिला जो पर्दे में रहती है वो अब इनकलाब करना चाहती है। क्योंकि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में हर परिवार में देखा गया है कि उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य अचानक से गायब हो जाता है और सालों साल इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन परिवार का वो सदस्य वापस नहीं आता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में लगातार महिलाओं की तरफ से ये इनकलाब का दौर देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से पाकिस्तान सिस्टम अब सदमे में आ चुका है कि आखिर बलूचिस्तान की महिलाएं क्या चाह रही हैं, किस वजह से ये पूरा इल्ज़ाम जो लग रहा है उसका जवाब हम कैसे देंगे। इन तीनों बेटियों की बात करें तो सीमा बलूचिस्तान और सम्मी बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया कि उन्हें मौत से डर लगता था। वो मौत का मतलब समझती थी कि जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको एक मकबरे में ले जाया जाएगा, कब्र में दफनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने मौत को देखा है अपने सामने, जब उनके पिता की और उनके भाई की लाश बचपन में उनके सामने आ गई थी और तब उन्हें पता चला कि मौत आखिर होती क्या है और मौत की वजह से केवल वो परिवार कैसे अपने आप को उसी तरीके से जीता है। सीमा और सम्मी की तरफ से जो बातें सामने आई उसमें संघर्ष की लड़ाई अब लड़ी जा रही है। संघर्ष की लड़ाई में ये देखा जा रहा है कि बलूचिस्तान की बेटियों की आवाज़ ये कितनी बुलंद हो चुकी है। इस बुलंदी में किस तरीके से पाकिस्तान सेना का जो सिस्टम है वो हिलता हुआ नज़र आ रहा है। सोचिए कि पाकिस्तान सेना के सिस्टम को हिलाने के लिए ये शांति रूप से प्रदर्शन कर रही थी। शांति रूप से प्रदर्शन ना कर सके इसलिए पाकिस्तान में धारा 144 लगाई गई। उसके बावजूद इन 3 बेटियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और फिर उसके बाद इनको जेल में लाकर बंद कर दिया गया सेना और सरकार की तरफ से। उसके बाद ये बाहर निकलती हैं और फिर इन्होंने जवाब दिया कि आखिर आप हर परिवार के उन गायब हुए व्यक्तियों के बारे में बताइए कि आखिर वो कहाँ हैं। उनके बहते हुए आंसुओं का जवाब दीजिए कि आखिर ये जो आंसू बह रहे हैं इंतज़ार की इम्तिहान पर, वो कब तक इंतज़ार करें और कब तक बलूचिस्तान के लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी होती रहेगी। लगातार इन तीनों बेटियों की तरफ से संघर्ष की लड़ाई जारी है और पाकिस्तान सेना इनकी संघर्ष की वजह से सदमे में आ चुकी है।